पर बात है जो धामवासी नहीं है, जो धाम से बाहर है और रजोगुण तमोगुण का ही तांडव है, वो कैसे भगवत प्राप्ति करे। ये हमारा मन रजोगुण तमोगुण से युक्त है, हट करके जबरदस्ती से प्रभु में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका एक अपना बल है। तो इसको फुसला के दुलरा के जैसे बने तैसे प्रभु में लगाना है। जैसे अपने लोगों को तो ज्यादा फुसलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम जैसे कोल्हू का बैल होता है इतना तो राजी हो ही गया है, कोल्हू का बैल नहीं तो बस इतना। अब अगर दूसरी कोई चाल घुमानी तो थोड़ा परेशान, नहीं, जितनी दिनचर्या उतने में तो राजी हो गया कि हमारा इतना। ये बाहर जो जन भूले हुए हैं प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, हम जितने वेशधारी जन प्रभु के पार्षद स्वरूप हैं, जैसे उनका कर्तव्य बनता है कि वो हमें विरक्तों को भिक्षा देना उनका कर्तव्य बनता है और करते हैं वो, ऐसे हम सबका कर्तव्य बनता है विरक्तों का। कैसे इनको प्रभु में प्रेम हो, कैसे प्रभु के नाम में इनकी कैसे क्या चाल चले जिसे इनका मन लाडली लाल की तरफ झुकने लगे। हमने महापुरुषों के चरित्रों में पढ़ा, एक नाथ जी कीर्तन करते थे तो कौन कीर्तन सुने, तो उस समय उन्होंने कहा एक पाव चीनी देंगे, जो कीर्तन में आके बैठेगा एक पाव चीनी। भैया एक पाव चीनी बड़ी, सैकड़ों लोग आने लगे और बढ़ा दिया आधा किलो चीनी, बस विठल 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 विठल। किसी भी तरह काम से, क्रोध से, लोभ से, मनोरंजन से, स्नेह से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से प्रभु में मन जुड़ जाए, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज सब गोपियों का ब्रह्म भाव तो नहीं था प्रभु के प्रति, छैल छबीले लाडले त्रिभुवन मोहन प्रीतम मुझे मिले, ऐसा नहीं था कि सब गोपियों को ज्ञान नहीं था। जो श्रुति स्वरूपा गोपियां थी वो तो ज्ञान स्वरूपा ही है ना, वो प्रभु से कह रही न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म दृक्। आप केवल यशोदानंदन नहीं, मुझे पता है आप समस्त देहधारियों के अंतर में विराजमान आत्मा है। न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म दृक्। ये है श्रुति गोपियां, ज्ञान संपन्न है। पर एक भोली भाली सहज जो नंद लाला से प्यार करती है ना, उनको मतलब है कि ये ब्रह्म है कि ये भगवान है, मेरा प्राण प्यारा नंद लाला। तो परीक्षित जी कह रहे कि इनको ब्रह्म भाव नहीं, फिर ये महामहिम बड़े बड़े परमहंस इनके चरणों की धूली, तो बिना ब्रह्म भाव के इनका कल्याण कैसे हो गया, कैसे इतनी ऊंचाई में पहुंच गए। भाई भाव भी तो होना चाहिए। तो तब से शुकाचार्य जी ने कहा कि भय से, स्नेह से, नातेदारी से, काम से, कैसे भी वृत्तियां जहां जुड़ी वो ब्रह्म है। तो तुम्हारा भाव हो चाहे ना हो, ब्रह्म का प्रताप आपके अनुभव में आ जाएगा। वृत्तियां जुड़ी राधा नाम से, चाहे जिस धुनी, चाहे जिस राग, चाहे जैसे, राधा अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण, हरि पार्षद आ गए। जन्म जन्म की बिगड़ी संभल गई, एक नारायण अंतिम समय बुलाया अपने पुत्र को, नारायण एक नाम ने जन्म। राधा, राधा ये स्वयं भगवान जपते हैं। इसीलिए सबके भगवान का परिचय शास्त्रों से मिलता है, लेकिन भगवान का एकांतिक हृदय जहां लगा है वो तो कोई एकांतिक रसिकनन नहीं बताएगा, दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए ये प्रभु का एकांतिक वृंदावन जहां देखा गया, यज्जापः सकृदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा, स्वयं गोकुलपति श्री लालजू
जिसका नाम जप करते हैं, राधा राधा। वर्णन आया, यमुना के पावन तट पर कुंज कुटीर में आसन लगाए योगियों की भांति राधा राधा राधा। वर्णन आया, सखियों के बीच में राधा राधा कह के नाचते हैं, राधा राधा कह करके अश्रु प्रवाह करते हैं किसी से ये हमारे लालजू। भगवान का परिचय तो आप सब जानते हो, शास्त्र जो पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये परिचय सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन का प्रेम रस, वृंदावन के बिहारी बिहारियों की परस्पर प्रेमासक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है, ये तो रसिकों से मिलती। अब ये राधा नाम का परिचय संसार में नहीं है, ये तो एकांतिक वस्तु है ना, जो स्वयं लालजू के हृदय में छुपी हुई है। यज्जापा शक्रदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा। एक बार राधा नाम में इतनी सामर्थ्य है कि लालजू को आकर्षित कर ले, स्वयं लालजू भी जपते हैं। इस राधा नाम से धर्म की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति, कामना की पूर्ति, मोक्ष की पूर्ति, ये चारों तो होते ही हैं, पर एक ऐसा पुरुषार्थ प्रकट होता है प्रेम, जिससे चारों बेकार लगने लगते हैं। प्रेमवताम पुरुषार्थेषु तुच्छता। देखो, पंचम पुरुषार्थ प्रेम का प्रादुर्भाव राधा नाम कर देता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये बहुत लघु लगने लगते हैं। अब क्या है कि विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, भावना नहीं है, हम कह रहे हैं ना रखो, चलो आओ मनोरंजन में गाते हैं राधा 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 राधा, नाचते हैं राधा राधा, मस्ती करते हैं राधा राधा। ये तुम्हें परम पद पहुंचा देगी मस्ती, इसीलिए हम भी राजी हो गए। जैसे भी बने वैसे तुम हर समय गुनगुनाओ, राधा राधा बोलो। देखो कलिकाल है, और तो सब केवल प्रवचन ही समझना, दम नहीं रह गई है। ना अन्न पवित्र है, जौ धान्य घी दूध, कि आप बढ़िया यज्ञ करो और भगवान को प्रसन्न करो, कोई नहीं, रास्ता नहीं रह गया यज्ञ का। धान्य ही नहीं है, असली घी ही नहीं है, गाय को जो पवाया जा रहा है उसमें भी सब केमिकलों से बनी हुई वो चारे हैं। अब जैसे हरे चारे में इतनी खाद डाल दी गई कि उसमें शुद्धता का धीरे धीरे अपहरण हो रहा है। अब दूध कहना मुश्किल हो जाएगा कि शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, पता नहीं। अखाद्य वस्तुओं से लोग बनाने लगे, जो यज्ञ की सामग्री है ही नहीं। तो यज्ञ और हवन शब्द तो गया, देखो कलिकाल का खेल देखो। शुद्ध जौ धान्य घृत आदि कहां, शुद्ध मंत्रों का अनुष्ठान करके पवित्रता से त्रिकाल संध्या करते हुए यज्ञ कराने वाले होंगे, पर हमारी दृष्टि में तो नहीं होंगे। सृष्टि भगवान की होगी, पर बाहुल्यता नहीं है, ये सब जा रहा। बचा संयम नियम करके, प्राणायाम के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना। ऐसे खान पान का प्रयोग चल रहा है कि अवस्था है 25 और ब्लड प्रेशर है हाई, लो, शुगर, बच्चा है 500 शुगर, अभी चलना नहीं सीखा, चश्मा लग गया। कौन सा योग होगा भैया? कलिकाल, मतलब योग शब्द से वियोग निश्चित है। अब प्राणों का संयम, इतना खा के पेट बढ़ गया है कि प्राण वायु का संशोधन करने की जगह नहीं रह गई, आंतों में चर्बी बैठ गई। प्राणों का संशोधन करके संयम नियम के द्वारा वृत्ति लगा सके, गया। आप देख लो खुद, जो हम कह रहे हैं उसे समझो। अगर फुस फस कर रहे हो तो इसलिए कि हम थोड़ा स्वस्थ रहे, भोगों को भोग ले, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। देख लो अपने हृदय में, प्राणों का संयमन करके, मन को एकाग्र करके, प्रभु में चित्त वृत्ति लगा के, ऐसा भावना भी नहीं रह गई है। अगर हम कुछ भी साधन भागवती करना चाहते तो हम स्वस्थ रहें और हमें खूब भोग अनुकूल मिले, उनको भोगें। यह आंतरिक वृत्ति, भगवदाकार चित्त वृत्ति का निरोध करके पाना बहुत कठिन हो रहा है। अब ध्यान, आंख मूंदो, प्रपंच दिखाई देता है, उसी को तुम मान लो कि हम ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, या मान लो कि रूप का ध्यान कर रहे हैं। ये सच्ची बातें हैं।
अरे ध्यान तो तब हो जब शीशा साफ होला। अब शीशा के ऊपर परत के ऊपर परत मल जमा है, तुम खड़े हो जाओ सामने तो तुम्हारा रूप नहीं दिखाएगा, दूसरे का क्या। अंतःकरण एक दर्पण है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा आम कलुषित हो गया है। इसमें आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, यद्यप उसी के पावर से है, पर अनुभव में नहीं आ रहा है। ज्ञान, उपनिषद शास्त्र पढ़ते हैं, छोटे छोटे व्यसन नहीं छोड़ पाते, देहाभिमान नहीं छोड़ पाते, कैसे ब्रह्मबोध होगा? बड़ा कठिन होता जा रहा है परमार्थ। मान प्रतिष्ठा की भूख इतनी बढ़ गई, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? एक उपाय बचा है अब केवल, जब सब जगह दृष्टि डालते हैं, एक उपाय बचा है। जैसे भी हो, पवित्र हो अपवित्र हो, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, भाव बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो भी ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक, नहीं श्रद्धा तो भी ठीक, एक उपाय है, सबका कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा, दूसरा उपाय हमें नहीं लगा। आप इतने घंटे माला लेके बैठे तो देख लो, माला लेके बैठ के क्या होता है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे मस्तिष्क में। बहुत बिगड़ गया है अंतःकरण। एक ही उपाय से सर, अब बस एक ही उपाय रह गया है। इन किन प्रकारेण जैसे बने, तुम नाम हर समय पुकारो, राधा 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 राधा। अगर आपको हमारी बात पे श्रद्धा हो तो समझ जाओ, कोई साधन नहीं रह गया जिससे भगवत प्राप्ति कर सके। कहने सुनने की बातें, सिद्धांत समझ लो। ना वो जितेंद्रियता है, ना वो पवित्रता है, ना वो एकाग्रता है, ना वो संयम है, ना वो सामग्री। अब भगवत प्राप्ति, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान व्यासदेव जी, कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जपात नहीं कहा, क्योंकि मन के ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे जपना?